नमस्कार। आज बात कम करेंगे, तस्वीर अधिक देखेंगे, क्योंकि मेरी आज की बहस की ये तस्वीरें ही गवाह हैं। पहले इनकी गवाही को सुनिए और देखिए, फिर विस्तार से बात करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में आए ट्विस्ट की। ये तस्वीरें आपको दिखी, लेकिन मुश्किल से, क्योंकि इन तस्वीरों को दिखने नहीं देने के लिए हर जतन किए गए। यहाँ तक कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जहाँ अपनी बातें कहते हैं, वहाँ की हाई मास्ट लाइटें बुझा दी गईं। राहुल गांधी खुद बता रहे हैं इसकी बानगी। आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। देखा आपने? लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है। भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, राहुल के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले तेजस्वी यादव को डराने का भी खूब प्रयास हुआ। राहुल गांधी की ही तरह अब तेजस्वी यादव पर भी एफआईआर दर्ज होने लगे हैं। एक दो स्थानों पर नहीं, बिहार में नहीं, बिहार से बाहर एक से अधिक स्थानों पर। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था
उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं, लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। चलिए ये मान लेते हैं कि ये राजनीति है और इसमें सभी एक दूसरे के विरोध में हथकंडे अपनाते हैं। ये बत्ती गुल करना, तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज कर देना सियासी हथकंडे हैं जो राहुल गांधी और तेजस्वी के अनुसार बीजेपी और बिहार सरकार ने अपना रखे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या मीडिया को बिहार में सड़क पर उतरा जनसैलाब नहीं दिखता है? क्या इस जनसैलाब पर चैनलों के प्राइम शो पर बहस नहीं होनी चाहिए? भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से। सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। दरअसल गोदी मीडिया को जब इंडिया गठबंधन में फूट के नैरेटिव को सेट करना होता है तो राहुल गांधी की गाड़ी पर पप्पू यादव का न बैठ पाना न केवल मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, बल्कि प्राइम शो में खास एजेंडा बनकर नाचने लगता है। और जब उसी बिहार में वही पप्पू यादव उन्हीं राहुल गांधी और तेजस्वी की गाड़ी से भाषण देते हैं तो मीडिया को सांप सूंघ जाता है। राहुल गांधी है तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी है आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, यूपा मांगे, छात्र मांगे, यूपा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ। खैर आइए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने सुनने को न मिले। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है, यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको
बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता